ओके, आइए चैप्टर 1 क्लास 11th और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं। ये सपोर्ट मटेरियल है दिल्ली गवर्नमेंट का, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस इसके अंदर हैं, तो एक एक करके सभी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, ठीक है। पहले पेज पे ज़्यादा टिपिकल सवाल नहीं है, नॉर्मल है, जल्दी निपटाएंगे और ख़त्म करेंगे ताकि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस 15 के बाद जब हो तो स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, इसको करने के लिए थोड़ा बहुत आपको जो है ना सेट का पता होना चाहिए, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कितने तरीके से होता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि राइट दिस, ये जो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले डिनोमिनेटर से एक कम है, या फिर ये कह सकते हो कि डिनोमिनेटर एक ज्यादा है। क्लियर है। तो इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, कितने भी आप यूज कर लो और आप लिख सकते हो। जैसे मैं लिखता हूं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए कोई मेरा सेट है, मैंने मान के चला ए कोई मेरा सेट है, ठीक है। इसके अंदर एक्स मेरा एलिमेंट लिखा जाएगा, ठीक है ना। एक्स क्या लिखा जाएगा, मेरा एलिमेंट लिखा जाएगा। और एक्स को मैं डिफाइन कर रहा हूं एन अपॉन में एन प्लस वन से, एन अपॉन में के ऊपर वाले से नीचे वाला एक ज्यादा है, इतनी सी बात है। अब ये कहां तक जा सकता हूं मैं जा सकता हूं एन की वैल्यू मैं यूज कर सकता हूं एक से लेके कहां तक, एन की वैल्यू कहां तक यूज कर सकता हूं मैं 19 तक, क्योंकि 19 से अब जाते ही मैं 20 जैसे ही रखूंगा मुझे नीचे 21 मिलेगा, और 21 इसके अंदर है नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट है, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो कि सर ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा चुका है। आप एडिशनल चीजें डालना चाहो डाल सकते हो, सबसे सिंपल और सरल लैंग्वेज में मैंने इसे लिख दिया है। क्लियर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, कहता है कि राइट द सेट, एक आपको सेट लिखना है जो x जो है z प्लस का क्या मतलब समझ रहे हो आप, पॉजिटिव इंटीजर्स। z प्लस का क्या मतलब है, पॉजिटिव इंटीजर्स। कि z प्लस में होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स में होना चाहिए, और इस तरीके से होना चाहिए कि उसका स्क्वायर जो है वो 4 से क्या हो, छोटा हो, 4 से क्या हो, छोटा हो। तो कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको मान लेता हूं, मान के चलो b मेरा कोई सेट है जिसको मेरे को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और मुझे वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो 4, जिसका स्क्वायर 4 से छोटा हो, लेकिन वो z प्लस मतलब पॉजिटिव हो। तो मैं क्या क्या लिख सकता हूं भाई, 0 डाल सकता हूं मैं यहाँ पे, 1 डाल सकता हूं, और 2 डाल सकता हूं। नहीं, 2 डालने पे होगा क्या, देखो मैं बताता हूं। 2 अगर आप डालोगे तो 2 का स्क्वायर, ऐसा ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन ये 4 कभी भी लेस देन 4 नहीं होता, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। एज दैट सिंपल। मेरी बात समझ में आ रही है। तो कुल मिला के हमारे पास कितने एलिमेंट्स बन गए, तो ही बचे। अगर 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 बाई चांस अगर यहाँ पे z प्लस नहीं होता, सिंपल z होता, तो मैं एक एलिमेंट और -1 और ले आता। कितना ले आता, -1 और ले आता, ठीक है। लेकिन मैं ला नहीं सकता क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये हो गया, इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ये ए कोई सेट है मेरे पास जिसके अंदर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इन सभी के अंदर आपको बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू के सिंबल्स आपको लगाने हैं। क्लियर है। इससे आसान सवाल पूरी किताब में कहीं नहीं है। क्या 2 अंदर है, तो जवाब है नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग हो गया। क्या 3 ए के अंदर है, 3 है, लेकिन यहां जो ये लिखा गया है ये एज ए सबसेट लिखा गया है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता देता हूं, यहां पर जो सिंबल आएगा वो डज नॉट बिलोंग आएगा, ठीक है। डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। क्यों होगा, यहां देख लो, इस 3 में और इस 3 में फर्क है। ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ गई मेरी। ये 3 को आप कह सकते हो कि सर ये ए को बिलोंग कर रहा है, बट आप इसको नहीं कह सकते कि ये ए को बिलोंग कर रहा है, ये एज ए सबसेट काम कर रहा है। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, 3 और 5 को एक साथ रखकर इसने उसको कंबाइंड एक सबसेट बना दिया है। अब ये सबसेट ए को बिलोंग इस केसेस में तो नहीं कर रहा, एलिमेंट 3 और 5 जरूर कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा।
क्लियर है? तो इन सभी में डज नॉट बिलोंग्स टू आ गया। क्लियर है? चलें आगे, आगे बढ़ते हैं ना। थोड़ा सा मैं इसे हटाता हूँ। अब साथ के साथ चीजें जो है ना वो लिखते जाएं, नोट करते जाएं अपनी समझ के अनुसार, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एकदम ही खाली बैठना है आपने, ठीक है? क्वेश्चन इजी है, लेकिन जो बात जहां आपको स्ट्राइक कर जाए कि हाँ ये बात मुझे पता नहीं थी, वो मुझे लिखनी है, तो उसे लिख लेना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। कहता है कि राइट अ सेट ए, एक ऐसा सेट ए लिखो जिसमें एक्स इज एन इंटीजर हो और वो इसको बिलोंग करता हो, इस कंडीशंस को बिलोंग करता हो, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम लिखने वाले हैं, ठीक है? अच्छा, 3 और 4 के लिए यही कंडीशंस हैं? 3 और 4 के लिए, कि 4 के लिए अलग कंडीशंस लेनी है हमें? इन रोस्टर फॉर्म, अरे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, लिख देते हैं, ठीक है? क्लियर है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है, लिख देते हैं, लेकिन वहां पे लिखा है क्वेश्चन 3 और 4 के लिए आपको ए सेट यूज करना है ना? तो उसका भी रेफरेंस ले लेते हैं। देखो, कहता है ए सेट है आपके पास, ए कोई सेट है और इसके अंदर आपको क्या लिखना है? -1 से बड़े लेकिन 4 से छोटे, -1 या उससे बड़े लेकिन 4 से छोटे। अब आप एक बात बताओ, ये अगर ये जैसे इसमें कंडीशन लिखा है कि 3 और 4 आपको इसी से करना है, इससे करना है, तो इसमें माइनस है नहीं है, 1 है और 3 है, ठीक है? तो दो ही एलिमेंट आपके इसके अंदर आ जाएंगे, एक आ जाएगा 1 आ जाएगा और एक अंदर आ जाएगा 3। अगर ये क्वेश्चन इस पे डिपेंड नहीं करता, जो ये सेट इन्होंने पहले से गिवन है, तो इस केस में हम -1, 0, 1, 2 और 3 लिखते हैं। क्लियर है? क्या लिखते हैं? -1 लिखते हैं, क्योंकि -1 पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी, सॉरी साइन ऑफ इक्वालिटी है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? पक्का? हाँ, चलो अच्छी बात है। देखो, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है कि राइट अ सेट बी, एक सेट बी लिखो 3, 9, 27, 81 इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। जाहिर सी बात है, 3 की पावर में ये चीजें लिखी गई हैं। 3 की पावर 1 करोगे 3 मिलेगा, 3 की पावर 2 करोगे 9 मिलेगा, 3 करोगे 27 मिलेगा और 4 करोगे तो 81 मिलेगा। इसको लिखना कैसे है वो देखो, कि सेट बी है सर मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके अंदर एक्स एलिमेंट्स डालूंगा और जो मेरे एक्स के एलिमेंट्स होंगे वो होंगे क्या? एन क्यूब, या फिर 3, सॉरी, इसको हम 3 का पावर n कर लेते हैं, है ना? क्या कर लेते हैं? 3 की पावर n। और जो मेरा n है वो बिलोंग करेगा, n मेरा बिलोंग करेगा सर, कि n जो है वो, आप एक काम करो, n को जो है वो आप 1 या 1 से बड़ा और 3, 4 या 4 से छोटा डाल दो, 4 या 4 से छोटा डाल दो। अब आप जब 1 इसके अंदर रखोगे तो 3 मिलेगा, 2 रखोगे तो 9 और ऐसे 3 रखोगे 27 और 4 रखोगे तो 81। तो ये अलग अलग तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, मैं सबसे सिंपल लेके चल रहा हूं जिससे नंबर भी ना कटे। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर अपना ये 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट, जस्टिफाई करना है आपको 6 और 7 में। 6 और 7 में आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट वो होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही ना करे। बात समझ में आ गई? तो पहला देखो क्या कह रहा है, कोई ऐसा नंबर बताओ जो 3 से बड़ा हो, नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 3 से बड़ा हो लेकिन 4 से छोटा हो, तो क्या ही नेचुरल नंबर है? 3 और 4 के बीच में डेसिमल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स तो है ही नहीं। तो हम बोलेंगे कि सर ये वाला आपका एम्प्टी, तो ये तो हो गया, अगले वाले को चेक करेंगे। ये तो आपका क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। अगला वाला देखो, कह रहा है कि बी आपके पास एक सेट है, जो एक्स है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, और x का स्क्वायर इक्वल टू x होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, उसके अलावा किसी और नंबर का स्क्वायर उसी के बराबर कभी भी नहीं होता। तो ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट आएगा, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। बहुत बढ़िया, इसे क्या बोलेंगे भाई हम? सिंगलटन। क्या बोलेंगे इसे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। मेरी बातें समझ में आ रही है ना? हाँ, आनी चाहिए भैया। देखो, एट्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एट्थ क्वेश्चन में आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में चर्चा करनी है। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें हम गिन सकें कि इतने ही एलिमेंट्स हैं, और इनफाइनाइट वो होते हैं जिनका कोई अंत नहीं होता, जो चलते ही जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में हमें ये काम करना है। कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। यार, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का क्या मतलब है? मैंने ये मान के चलो ये बना दिया मैंने, ठीक है?
अब मैं इस पे कितने भी पॉइंट्स बना लूं, कोई इसकी गिनती है नहीं है, कोई इसका अंत है नहीं है ना। मैं 10 बनाऊंगा, कोई आके 20 भी बना देगा, है ना। कोई 1 लाख भी बना देगा, बोले मैं तो बहुत छोटे बनाऊंगा, कोई सुई लेके आ जाएगा वो पॉइंट्स बना देगा फिर। तो ये हमारे पास कैसा सेट है, एक इनफाइनाइट सेट है। इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। क्लियर है, ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट। अगला देखो, x एक एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसी गिनती, और x इज एन इवन प्राइम नंबर। दुनिया में इकलौता इवन प्राइम ऐसा नंबर है जो क्या है, 2। तो 2 हमारे पास क्या है, इकलौता ऐसा एक इवन प्राइम नंबर है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। और क्योंकि एक ही एलिमेंट आएगा तो ये सिंगलटन भी हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है मेरी। रिवाइज कराते चल रहा हूं मैं धीरे धीरे, तो जिससे कि चीजें आपकी सही बनी रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, अपने पास 2 हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कहता है कि ये जो सेट है और जो बी सेट है क्या ये बराबर है। ए सेट के अंदर -2 और 2 है, ए सेट के अंदर कितना है, -2 और 2 है। बी सेट के अंदर कहता है कि x एक z को बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को बिलोंग करेगा, जिसका x² - 4 = 0 है। तो इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं, देखना ध्यान से, 10th क्वेश्चन को। कहता है कि x का स्क्वायर माइनस का 4 = 0 है। इसका मतलब क्या होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि x का स्क्वायर कितना होता है, 4। इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये जब आप x लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो, +-2 लिख सकते हो। तो x की वैल्यू 2 हो गई, +-2, और वही इसमें भी है। जो आपका b सॉल्व करके आया है, b सॉल्व करके +-2 आया है, वही एलिमेंट सेम में भी है, सेम एग्जैक्ट। तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसे हैं, इक्वल सेट्स हैं भाई। ये कैसे सेट्स हैं, इक्वल सेट्स हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। आगे देखो 11th क्वेश्चन, देखो 11th क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। कहता है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो। क्या कहता है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो। अगर आपको ये नोट करना है तो कर सकते हो, ठीक है। मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, लिखो। चलो आओ आगे करें, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। -5 9, ये आपको मैंने इंटरवल्स जब पढ़ाए थे तो मैंने बताया था सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन, कराया था कि नहीं कराया था। कहता है कि इसको ना सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। देखो कैसे लिखेंगे, 11th क्वेश्चन में आप क्या करो, कोई भी आप मान लो, जैसे सी मैं एक सेट मान लेता हूं, इसके अंदर मेरा एलिमेंट x आएगा, और जो मेरा x आएगा वो कैसे आएगा वो देखो आप, x बिलोंग्स टू, आप चाहो तो ये वाली कंडीशन डाल सकते हो, x बिलोंग्स टू z, तो डाल दो, देखो अच्छा लगेगा, x बिलोंग्स टू z, और नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, ठीक है। x बिलोंग्स टू z, और मैंने x की जो वैल्यूज है वो डिफाइन कर दी। क्योंकि इसके 5 के ऊपर ओपन ब्रैकेट है तो 5 मेरा इंक्लूड, -5 मेरा इंक्लूड नहीं है, इस पे सिंपल ऐसा आएगा साइन। और ये कहां तक जा रहा है मेरा, 9, लेकिन 9 मेरा इंक्लूडेड है, तो मैं साइन ऑफ इक्वलिटी भी लगाऊंगा। ये हो गया 9 तक, और मैं इसको यहां पर क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। इस तरीके से, सिंपल तरीके से मैंने इसको किस में लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि आपको जो ऊपर आपने करा है उसका उल्टा नीचे करो, इसको इंटरवल में लिख दो। इंटरवल में जब आप लिखोगे तो 12th क्वेश्चन में जब आप इंटरवल में लिखोगे तो देखो किस तरीके से लिखा जाएगा। ये -3 और उससे बड़ा है ना। देखो -3 और उससे आपका x बड़ा है, और किससे छोटा है, 7 से छोटा है। तो आप लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू 3 के ऊपर आपका क्लोज्ड आ जाएगा, और 7 के ऊपर आपका ओपन आ जाएगा। इस तरीके से आप जो है इंडिकेट कर सकते हो इंटरवल्स को। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, बहुत ही सरल आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। 13 में अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये 13 जो है वो PA लिखा हुआ है। देखो ये क्या लिखा है, PA मतलब पावर सेट, PA मतलब पावर सेट, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। अच्छा, पावर सेट में सभी सबसेट होते हैं, पता है ना इस बात का।
किसी भी सेट के सभी सबसेट को मिला के एक जो सेट बनता है उसे क्या बोलते हैं? पावर सेट। ठीक है, तो कह रहा है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? उसमें उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने एक किसी के सबसेट बन पाएंगे। क्लियर है? अब जैसे ये ए सेट है, ए सेट के अंदर कितने? 3 एलिमेंट हैं, है ना? तो इसके जितने भी सबसेट होंगे वो सब के सब किस में आएंगे? पावर सेट में आएंगे। तो पावर सेट में होंगे कितने एलिमेंट? जितने इसके सबसेट बनेंगे। इस बात को ध्यान से समझ लो, मैं 2 बार बोल चुका हूं। पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? जितने टोटल सबसेट होंगे। तो टोटल सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब n क्या होता है हमारा? n क्या होता है हमारा? हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वहां नहीं लिखा जा रहा, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट, मैं क्या लिख दिया ये देखो, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और जो ये n है ये क्या बताता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना? अब इसी आधार पर आप एक चीज और लिख सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन PA। फॉर एग्जाम्पल ए है तो मैं भी ए ही यूज कर रहा हूं। PA का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? 2 की पावर n। तो 2 एज इट इज n। कितने एलिमेंट्स हैं ए सेट के अंदर? 3। तो 2 की पावर 3 कितना आंसर हो जाएगा मेरा? 8। बोलो, बात आई समझ में? ये एक इंपॉर्टेंट, अब तक के सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है जितने हम कर चुके हैं, उसमें से ये 13 कि आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है और पावर सेट का क्या होता है। चलें भाई आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि राइट ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इक्वल्स टू 5,6 है। तो सबसे पहले ये बताओ मुझे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसके अंदर? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। तो मैं दोनों चीजें लिख देता हूं, टोटल सबसेट्स तो वो होंगे 2 की पावर 2, तो कम्स आउट टू बी 4। अब आपको उन 4 को लिख के दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप? अकेले अकेले लिख के दिखाओगे इनको, है ना? तो सबसे पहले 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 5 और 6 दोनों एक साथ आ जाएंगे, और एक आ जाएगा क्या? 5। एक आ जाएगा क्या? 5। ये हो गए किसने टोटल सबसेट? किसके? 5,6 के। मेरी बात समझ में आ गई यहां तक? कोई दिक्कत? तुम देख रहे होगे कि लगभग आधा चैप्टर रिवाइज कर दिया हमने इन्हीं क्वेश्चंस में, फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी वगैरह इन सबको यूज करके। अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि भाई आपको ये जो चीजें हैं, ठीक है, ए सेट के अंदर क्या है? सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली, कि ए के अंदर दिल्ली जिन जिन लेटर से मिलके बना है वो है। बी के अंदर क्या है? डॉल से मिलके बना है। आपको ए यूनियन बी बताना है। क्या बताना है? ए यूनियन बी बताना है। ठीक है, तो चलें फिर आगे, है ना? तो दिल्ली और डॉल। अच्छा, एक मैं कुछ चीजें और बताऊंगा। 15 में हमें ये निकालना है। 15 कहाँ कर लें? यहीं कर लें क्या? कहीं पे थोड़ा सा यहीं कर लेते हैं ना, यहीं पे कर लेते हैं। ऐसे थोड़ा सा इसे नीचे ले आएंगे, है ना? थोड़ा सा इसे नीचे ले आते हैं। देखो 15 में क्या कह रहा है? 15th क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक कोई सेट है जिसके अंदर दिल्ली लिखा हुआ है, और इनको आप उसमें लिख लो। तो डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, एल आ जाएगा, एच आ जाएगा और आई आ जाएगा। क्योंकि कोई एलिमेंट, कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जो 2 बार आ रहा है, तो सबको एक एक बार आप लिख सकते हो। सेट के अंदर जो चीज 2 बार आती है वो 2 बार नहीं लिखी जाती, लिखी एक ही बार ही जाती है। तो देखो डॉल में क्या है? बी सेट है आपके पास। अच्छा, बी सेट के अंदर क्या है भाई? एक तो आपका डी आ जाएगा, एक आपका ओ आ जाएगा और एक आपका एल आ जाएगा। हालांकि इसमें एल 2 बार है, लेकिन लिखा एक बार ही
अब आपको ए यूनियन बी करना है। ए यूनियन बी का मतलब होता है आपको ए और बी के एलिमेंट्स को क्या करना है, सम करना है। देखो डी इसमें भी है इसमें भी है तो एक ही बार लिखा जाएगा, ई इसमें है इसमें नहीं है तो ई भी लिखा जाएगा, है ना। एल एल इसमें भी है इसमें भी है तो एक ही बार लिखा जाएगा, और एच इसमें भी है नीचे नहीं है, आई है, और एक लास्ट में क्या आ जाएगा, ओ। ये आपका ए यूनियन बी आ गया। क्लियर है? आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसे लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए क्वेश्चंस को आगे करते हैं। 16, 17, 18, 19, 20 तक आज करेंगे। ठीक है, ये वन वर्ड वाले जो जो एक एक नंबर वाले हैं इनको निपटा देते हैं। तो ए यूनियन या इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन अगर आपको निकालना है तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा कॉमन ढूंढना। दोनों सेट के अंदर जो चीजें कॉमन है वो आपको इसके अंदर लिखनी होती हैं इस ऑपरेशन के अंदर। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर आप करोगे तो दोनों में देख के बताओ कॉमन क्या है। खाली एक डी है और एक एल है। बोलो बात आई समझ में? डी है और एक एल है। अगला देखो 17 में क्या कह रहा है, ए माइनस बी। अरे अच्छे इसे ध्यान से लिख लेना यार। ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए। ए माइनस बी का क्या मतलब होता है? जब हम बड़े क्वेश्चंस पे जाएंगे धीरे धीरे तो वहां आप देखोगे कि इस लैंग्वेज को हमें ओनली ए को ऐसा हमें लैंग्वेज में समझना पड़ेगा। ठीक है, ओनली ए का मतलब होता है कि ए में से, मैं इसे लिख देता हूं, ओनली ए का मतलब होता है कि ए में से आप वो एलिमेंट माइनस कर दो जो ए और बी दोनों के अंदर आ रहे हैं। क्लियर है? वो एलिमेंट क्या कर दो, माइनस कर दो जो कॉमन है, जो क्या है, कॉमन है। तो भाई आप एक काम करो, ए आपके पास ये है डी ई एल एच आई, जिसमें से कॉमन क्या क्या है, डी है और एल है। तो डी और एल इसमें से हटा दो तो आपके पास एक तो यहां से ई बचेगा, दूसरा आपके पास क्या बचेगा, एच बचेगा, और फिर क्या बचेगा, आई बचेगा। तो ये आपका ए माइनस बी हो गया, मतलब ओनली ए हो गया। मतलब जो सिर्फ ए में है वो एलिमेंट्स आ गए। ओनली ए का मतलब क्या है, जो सिर्फ ए में है वो एलिमेंट्स आपके पास आ गए। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। 18th क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या कहता है। 18th क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कह रहा है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। आपको इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखना है मतलब एलिमेंट्स को लिख लिख के दिखाना है। एलिमेंट्स को लिख लिख के दिखाना है तो आप ये सब लिख दो, ए लिख दो, आर लिख दो, आई लिख दो, टी एच एम ई टी आई सी। लेकिन जो चीज दो बार आ जाए उसे लिखना कितने बार है, एक ही बार लिखना है। ठीक है, जैसे अर्थमेटिक है, इसमें टी दो बार आ चुका है ना, आई भी दो बार आ चुका है, लेकिन लिखा एक बार ही जाएगा। ऐसे ही जो वर्ड है द सेट ऑफ ऑल वोवल इन द इक्वेशन, इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर जितने भी वोवल्स है ना उनसे एक सेट बना दो। उनसे क्या बना दो, एक सेट बना दो। तो क्या क्या लिखा जाएगा भाई, ई भी लिखा जाएगा आपका, है ना, यू भी लिखा जाएगा, ए भी लिखा जाएगा, आई भी लिखा जाएगा, और ओ भी लिखा जाएगा। क्लियर है? 5 ही तो वोवल होते हैं और मेरे ख्याल से इसमें सारे हैं। ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है, सारे के सारे हैं। वोवल लिख दोगे, इसको तो लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 देखोगा अब आप। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि भाई x आपका z को बिलोंग करेगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सारे खुले हैं आपके पास ऑप्शंस। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव सारे ओपन है। ठीक है, फिर कहता है कि x का स्क्वायर जो है वो 25 से छोटा होना चाहिए। x का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 25 से छोटा। इसे 19 बना लेते हैं हम, क्योंकि वो वाला तो हमने वहीं कर लिया। कह रहा है कि x का स्क्वायर जो है वो 25 से छोटा होना चाहिए, और क्या है आपके पास, z है। z में बोले तो इंटीजर्स हैं, ठीक है, मतलब नेगेटिव वाले भी सब है। अच्छा ठीक है, देखो ध्यान से देखो इधर, क्या 0 का स्क्वायर इससे छोटा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 1 का स्क्वायर क्या 25 से छोटा है, सेटिस्फाइड। 2 का स्क्वायर क्या 25 से छोटा है, सेटिस्फाइड। 3 का स्क्वायर 25 से छोटा है, सेटिस्फाइड। 4 का स्क्वायर 25 से छोटा है, ये भी सेटिस्फाई।
लेकिन 5 का स्क्वायर 25 के बराबर आ जाता है, छोटा नहीं आता, तो 5 हम नहीं लेंगे। बात आई मेरी समझ में? अब 5 अगर आप नहीं ले रहे हो, लेकिन आप एक बात दिमाग में रखो, इसने आपको z दिया है, मतलब नेगेटिव वाले भी खुले हैं, और आपको ये बात अच्छे से पता है कि नेगेटिव का स्क्वायर करने पर भी पॉजिटिव ही मिलता है, ठीक है? तो भाई 0 तो 0 ही रहेगा, 1 की जगह -1 भी आ जाएगा, -1 का स्क्वायर भी 25 से क्या होता है, छोटा, -2 का स्क्वायर भी 25 से क्या होता है, छोटा, और -3 का स्क्वायर भी क्या होता है 25 से छोटा, और ऐसे ही -4 का भी स्क्वायर क्या होता है 25 से छोटा। कह रहा है रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो A मेरा एक सेट हो जाएगा जिसके अंदर मेरा -4, -3, -1, 0, 1, 2 और 3, और लास्ट में क्या आ जाएगा 4। ये मेरे नंबर्स आ जाएंगे। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है धीरे धीरे? हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 20, देखो क्या कह रहा है कि राइट द सेट B, आपको B एक सेट लिखना है, X इज ए 2 डिजिट नंबर, X क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है, मतलब 10 से लेकर 99 तक के बीच का है। आगे कंडीशन क्या कहता है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 7, कि सम भैया 7 बनना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है, और हम समझेंगे उसको, क्लियर है? इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये आई होप ये चीजें ज्यादा टिपिकल नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, ठीक है? और इसको ले आते हैं हम नीचे पकड़ के, आओ भाई, ठीक है? अब देखो, अब क्या है, 2 डिजिट नंबर ढूंढना है और उसका सम कितना बनना चाहिए 7। तो 10 से लेके और आपका कहां तक है 99 के बीच के नंबर आपको ढूंढने हैं। तो सबसे पहले 10 तो करता नहीं है, 11 भी नहीं करता, सबसे पहला नंबर कौन करता है 16। अगर 16 कर रहा है तो 61 भी करेगा। ऐसे करो, ऐसे दिमाग में लगाओ कि अगर 61 और 7 हो रहा है तो 6 और 1 भी तो होता है। फिर 2 पे चले जाओ, 2 और 5 करेगा तो 52 भी करेगा, हाँ या ना बोलो? ऐसे ही 34 पे चले जाओ, 34 करेगा तो 43 भी करेगा। क्लियर है? ये भी 2 डिजिट नंबर है। ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ोगे 4 पे चले जाओगे तो 3 करेगा, और फिर ये आगे करोगे तो वो हो चुका, वो देखो वहां हो गया है ना, 2 बार आप नहीं लिख सकते। क्लियर है? 2 बार आप यहाँ पे नहीं लिख सकते। अच्छा 43 करोगे, वो हो चुका है। 52 आगे मेरे ख्याल से ये हो गया। हाँ 70, गुड, एक 70 रह गया है। 70 अगर आप ऐड करोगे तो ये भी है। 07 आप ले नहीं सकते क्योंकि फिर वो 1 डिजिट में आ जाएगा। तो कुल मिला के ये नंबर्स हमारे पास हैं जिनका सम क्या कितना बनता है 7 बनता है, और जिनके डिजिट्स का सम 7 बनता है, और ये 2 डिजिट नंबर है। तो x इज अ 2 डिजिट नंबर है। तो आप ये सब के सब आपके अंदर x के किसके अंदर आ जाएंगे, सेट के अंदर आ जाएंगे ये, ठीक है? आप ऐसे कॉमा लगा के इनको लिख सकते। बोलो बात आई मेरी समझ में? आई होप ये 20 के 20 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कल हम इससे आगे के 21 के बाद के सारे सवालों को देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है? तब तक आप इसे नोट करो, तब फिर कल मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।